2023 दीपक मिगलानी को साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। यूजीसी ने संस्थागत विकास योजनाओं के लिए दिशा निर्देश पारित किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। 26 जुलाई 2023 का दिन आज के इतिहास में 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1999 में आज के ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध खत्म हुआ था। आज ही के दिन 2002 में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हुई थी और आज ही के दिन 2009 में भारत परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करने वाला छठा देश बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 25 जुलाई को विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। यह पुरस्कार उभरते देशों में क्रिकेट के खेल को विकसित करने के लिए की गई विश्व अग्रणी पहलों और नवीन कार्यक्रमों को सम्मान करता है। नामीबिया ने अपने मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर जीता है। नाइजीरिया ने वर्ष का 100% क्रिकेट महिला क्रिकेट पहल जीता है। दीपक मिगलानी को 25 जुलाई 2023 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टीम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक मिगलानी को मिगलानी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत और साओ टोम और प्रिंसिपे के बीच 1975 से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। साओ टोम और प्रिंसिपे ने 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। साओ टोम और प्रिंसिपे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। देश में 2 मुख्य द्वीप साओ टोम और प्रिंसिपे और कई छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। इसे 1975 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली और तब से यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। इसकी राजधानी जो है साओ टोम और मुद्रा है साओ टोम और प्रिंसिपे डोबरा। आधिकारिक भाषा है यहाँ की पुर्तगाली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के लिए मसौदा दिशा निर्देश पारित कर दिया है। दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में पर लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लक्ष्य अच्छे और रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यूपी सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल करेगी। समय पर कार्य पूरा करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल करेगा। सेफ सिटी परियोजना में 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में CCTV कैमरा से डाटा एकत्र करना शामिल है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाना है। मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को परियोजना के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता जिसका नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौर, स्वास्थ्य और फिटनेस दौर और व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसे कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना होगा। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए सभी 527 सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसका नाम ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया है। कारगिल युद्ध 60 दिनों की लड़ाई के बाद 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। 24वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए दिल्ली से द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक तक एक पूर्ण महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया है। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया। टाटा मोटर्स ने अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी के रूप में राजेश कन्नन की नियुक्ति की घोषणा की है। टाटा मोटर्स लिमिटेड में शामिल होने से पहले वह टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ कार्य कर रहे थे। कन्नन के पास कई क्षेत्रों में वैश्विक संगठनों के लिए परिवर्तनकारी, शुरू से अंत तक डिजिटल और आईटी सेवाएं प्रदान करने का 28 वर्षों का अनुभव है।